सभा को जय यीशु। पुनरुत्थान बहुत ही जटिल सवाल है और बाइबल में हम इसका शुरुआत ईसा मसीह से या यीशु मसीह से ही करते हैं। यीशु मसीह के मरण के बाद जब उसको दफनाया गया, सबसे पहले कब्रिस्तान में मरिया मगदलेना वहाँ चली जाती है कब्र को देखने के लिए, क्योंकि उसका लगाव था आध्यात्मिक प्रेम यीशु के साथ, और उसी कारण से उसने कब्र के पास गई। और जाने के बाद में, कब्र के पास जाने के बाद में यीशु का शरीर को कब्र में नहीं मिला, माने एम्प्टी टूम्ब। दौड़ के आती है, शिष्यों से मुलाकात करती है और पेतरुस और यूहन्ना को इसकी खबर देती है। देने के बाद ये दोनों भी चले जाते हैं। सबसे पहले कब्र स्थान पर यूहन्ना पहुंचते हैं, इसके बाद पेतरुस। लेकिन यूहन्ना वहाँ नज़दीक जाने पर भी देखने का साहस नहीं करते हैं। जब पेतरुस वहाँ पहुँच जाते हैं, दोनों देखा कि अंगोछा या कपड़ा कब्रिस्तान में देखा गया, लेकिन शरीर नहीं। यही खबर लेकर के शिष्यों को ये दोनों बताते हैं, लेकिन ये लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि शारीरिक रूप से, माने पूरा शरीर कोई आदमी कब्र से जी उठता है, उन लोगों के लिए नई चीज़ थी। तो यहूदियों के डर से एक दिन शिष्यगण एक कमरा में दरवाज़ा बंद करके बैठक कर रहे थे। उनके बीच में यीशु आ जाते हैं। यदि हम इसको देखेंगे, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 16 से शुरू होता है। हम इस यीशु शिष्यों को दर्शन देते हैं, इसका हेडलाइन है। उन फरीसियों के डर से या यहूदियों के डर से रूम के अंदर में बैठक कर रहे थे। उसी समय यीशु उन लोगों के बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। यीशु को देख करके ये आनंदित हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं क्या करें क्या नहीं, और डाउट करते हैं। लेकिन उन शिष्यों में से 12 में से एक तो पहले ही यूदास इस्करियोत पहले ही आउट था। 11 में से फिर थॉमस भी उन लोगों के साथ नहीं था। जब शिष्यों ने थॉमस को इस बात पर जानकारी दी या इस बात को बताए, तो थॉमस ने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, जब तक मैं प्रभु को उनके बगल में जो भाला से मारा गया था उसको स्पर्श ना करूं, और उसके हाथ, दोनों हाथों पर या पैरों पर जो कांटी का जो निशान है उसको ना देखूं और ना स्पर्श करूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यही थॉमस का कहना था। फिर शिष्यगण एक दिन फिर एक कमरा में वहाँ जमा हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। उस दिन थॉमस उन लोगों के बीच में था। फिर यीशु उन लोगों के बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। इसके बाद तुरंत थॉमस को बुलाते हैं, कहते हैं, आइए और मेरा हाथ और पैर को देखिए और स्पर्श कीजिए, अब मेरा बगल को भी देखिए। थॉमस आनंदित हो गया। उसके दिल में भय था, क्योंकि उसने दूसरों की बात पर विश्वास नहीं किया और अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना चाहा। कहने का मतलब दृष्टि, आँख से देखना, उसको स्पर्श करना, त्वचा, शरीर से स्पर्श करना।
वह शर्त रखा था, लेकिन यीशु को देखा, उसका आधा विश्वास पूर्ण हो गया, पूरा हो गया और बोल नहीं पाया। और स्वतः ऑटोमेटिकली उसके दिल से शब्द निकल गया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तुमने मुझे देखा अपनी आंखों से, अविश्वासी न हो, अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। और यह भी कहा, हम अध्याय 20 और पद संख्या 29 में हम पाते हैं, तुमने तो देखा और विश्वास किया। धन्य है वे जो बिना देखे ही मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं जीवित हूँ। यही कहा करके उसने शिष्यों से कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो और दुनिया के कोने कोने में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। प्यारे भाई एवं बहनों, यह प्रवचन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कठिन है विश्वास करने में, लेकिन ईसाई भाई बहनों का यह सेंट्रल पॉइंट है। इसके बिना हमारा धर्म अधूरा रहेगा। ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र जन्म लेता है, दुख सहता है, हम लोगों की मुक्ति के लिए वह क्रूस पर मर जाता है और दफन के बाद तीसरे दिन वह जी उठता है, शारीरिक रूप से जी उठता है और अपने चेलों को दर्शन देते हैं। यह थोड़ा दूसरा ही प्रकार का लगता है। आज हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन में देखें हमारा विश्वास कहाँ है। यदि पुनरुत्थान प्रभु हमारे जिंदगी में रहेंगे और हैं, तो बहुत से हम बुरी भावना, बुरी चीज़ों से हम बच सकते हैं, क्योंकि यदि प्रभु हमारे बगल में है, उसने कहा, मैं दुनिया के अंत तक तुम लोगों के साथ रहूँगा। प्रत्येक ईसाई भाई बहनों के साथ प्रभु रहते हैं, हमारे दिल में निवास करते हैं, हमारे अगल बगल में रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग अपनी कमजोरियां के चलते, पापमय जिंदगी के चलते प्रभु को बगल में रखते हैं, छोड़ देते हैं, और इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो है समस्या आ जाती है। आज हम प्रार्थना करेंगे उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु से बिछुड़ गए हैं, प्रभु का उपस्थिति को अनुभव नहीं करते हैं, और हम लोग अपने लिए भी प्रार्थना करें, मैं कहाँ हूँ अपने दैनिक जिंदगी में? क्या मैं प्रभु को सचमुच प्यार करता हूँ? और यदि प्रभु को प्यार करता हूँ, मेरा जीवन शैली कैसा है? क्या मैं अपने जीवन से इस वचन का प्रचार करता हूँ या दूसरों को ठगता हूँ? इसलिए दो प्रकार का डबल व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो हम में है वही हमारा व्यवहार से भी दर्शाना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। आज हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु हमें हमेशा विद्यमान रहे और हम जो अच्छा काम करें और कोशिश करेंगे अच्छा काम करने के लिए, हमारा काम से यही हमारा काम ऐसा हो ताकि लोग सोचें कि सचमुच यह आदमी ईश्वर का आदमी है, यह आदमी ईसाई है, यह आदमी विश्वासी है। चलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने दिल में भी प्रभु को ग्रहण करें। सबको जय।